आज के अध्याय में हम ख्याल गायकी के जन्मदाता अमीर खुसरो के विषय में बात करेंगे। अमीर खुसरो का पिता अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन बलबन का निवासी था। हिंदुस्तान में आने के पश्चात इसके यहाँ अमीर खुसरो का जन्म हुआ। एक लेखक के मतानुसार खुसरो का जन्म 653 हिजरी 1234 ईस्वी है तथा अन्य लेखक 1253 ई मानते हैं। खुसरो का जन्म स्थान एटा जिले में पटियाली नामक स्थान पर माना जाता है। वह अत्यंत चतुर और बुद्धिमान था। उस काल के मान से योग्य शिक्षा पाने के पश्चात अमीर खुसरो गुलाम घराने के दिल्लीपति गयासुद्दीन बलबन के आश्रय में रहा, किंतु कुछ दिनों बाद गुलाम घराने का अंत हो गया और सल्तनत खिलजी वंश के कब्जे में आ गई। अतः खुसरो भी खिलजी वंश का नौकर हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 ई में जब देवगिरी के राजा पर चढ़ाई की, उस समय अमीर खुसरो भी उसके साथ था। इस लड़ाई में देवगिरी के राजा की पराजय हुई। देवगिरी में उस समय गोपाल नायक नामक संगीत का एक उत्कृष्ट विद्वान रहता था। खुसरो ने एक छलपूर्ण प्रस्ताव रखकर राज दरबार में उससे संगीत प्रतियोगिता मांगी और उसे अपने चतुर बल से पराजित कर दिया, किंतु वह गोपाल नायक की कला का हृदय से आदर करता था। इसलिए दिल्ली लौटते समय गोपाल नायक को भी उसके साथ आना पड़ा। दिल्ली आकर खुसरो ने संगीत कला में अपूर्व क्रांति पैदा की। उसने दक्षिण के शुद्ध स्वर सप्तक की योजना कर उसे प्रचलित किया और लोक रुचि के अनुकूल नए नए रागों की रचना की। राग वर्गीकरण का एक नवीन प्रकार राग में गृहीत स्वरों से निकाला। उसने रागों के गाने योग्य तद्देशीय भाषा में नए नए गीतों की रचना की। यही गीत आगे चलकर ख्याल के नाम से प्रसिद्ध हुए। अतः ख्याल का जन्मदाता भी खुसरो को मानते हैं। अमीर खुसरो ने संगीत विषय पर फारसी में कई पुस्तकें लिखी। भारत और फारस में संगीत के मिश्रण से कई राग भी इजाद किए, जिनमें साजगिरी, उत्सुक, जिला, सरपदा आदि स्मरणीय हैं। खुसरो ने गाने की एक नवीन विधा को भी जन्म दिया, जिसे कव्वाली कहते हैं। इस प्रकार संगीत के क्षेत्र में चिर स्मरणीय कार्य करके लगभग 72 वर्ष की आयु में अमीर खुसरो का देहांत हो गया। कुछ लोगों ने भ्रमवश इन्हें सितार और तबले का जन्मदाता भी कह डाला। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें, जिससे कि ऐसे ही संगीत से जुड़ी हुई जानकारियाँ आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।